अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अयूब हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अयूब हुसैन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री इमेजेस के बारे में कि आप गूगल से कैसे फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। डाउनलोड तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन उनका जो असल इस्तेमाल है वो कैसे कर सकते हैं जिससे आपको किसी किस्म का कॉपीराइट का खदशा नहीं आएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड, अब सिंपली मैं गूगल को ओपन कर लेता हूं, यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं सिंपली सर्च कर देता हूं कोई किसी एक, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली शाहिद अफरीदी। तो फ्रेंड, शाहिद अफरीदी लिख देता हूँ। तो आपने पिक्चर वो वाली डाउनलोड करनी है जिसके ऊपर किसी किस्म के कोई लोगो किसी कंपनी का ना हो, किसी कंपनी का जो है वो नाम ना हो, वो वाली पिक्चर आपने डाउनलोड करनी है। उसके अलावा कोई डाउनलोड नहीं करनी। और उसके अलावा एक और तरीका भी है डाउनलोड करने का, तो वही भी आपको बता देता हूँ। यहाँ सिंपली आपने इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है तो शाहिद अफरीदी की तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। उसके बाद एक सेटिंग को आपने करना हो, यहाँ फ्रेंड बहुत सारी कैटेगरीज दी गई, उसके साथ 3 डॉट दिए गए हैं। आपने उस 3 लाइनों के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और इस तरह आपने आगे ले जाना है और एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएटिव कॉमन वाली इमेजेस जो हैं आपने उनके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो पिक्चरें आएंगी जिनका कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी ख़तरा हो सकता है क्योंकि गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको एक और नई सेटिंग बताऊंगा जिससे आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा। हाँ फ्रेंड्स, मैं इस पिक्चर के ऊपर अंगूठे को दबाता हूँ तो यहाँ डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ डाउनलोड फिर आ गया तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारी पिक्चर जो है वो डाउनलोड होके आ चुकी है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिंपली जो है प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेज़र। तो सिंपली आपने बैकग्राउंड ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली लोड ए फ़ोटो पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वही आपने शाहिद अफरीदी वाली जो पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पर ले आनी है जो हमने अभी डाउनलोड की है। तो यहाँ पर जो है डाउनलोड के ऊपर मैं जाके इस पिक्चर को यहाँ पर ले आता हूँ। तो फ्रेंड, इसकी जो है आपने पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है ताकि हमें इरेज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर, पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह इरेज होगा, जबकि तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा आपने बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद इस तरह इसको दोनों अंगूठों के साथ इसको जूम कर लें और इस तरह से इसका मुकम्मल बैकग्राउंड हटा लें। तो मुकम्मल बैकग्राउंड हटाने के बाद जो है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका आगे क्या करना है। अगर आपकी गलती थोड़ी बहुत आ जाए तो नीचे एक एरो का निशान दिया गया है जिसके ऊपर 5P लिखा हुआ है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो गलती वगैरह है वो सुधार दी जाएगी, बैक हो जाएगा। तो इसके बाद आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सिंपली इसको स्पीड मोड के ऊपर लगा दिया। अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ जो है इसका बैकग्राउंड जो है इरेज हो रहा है। इसके बाद आपको थोड़ी सी और सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं इसका बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ तो हो चुका है। अब आपने करना क्या, आपने सिंपली डन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन दूसरे तीसरे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने चले आना अपने काइन मास्टर के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने एक काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि यही मसला होता है जिसकी वजह से आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये थोड़ा सा वेट करने के बाद जो है मैं इंटरनेट को सिंपली ऑफ कर देता हूँ। इंटरनेट की वजह से थोड़ा मसला आ रहा है। तो आपने प्लस पे क्लिक करके 16:9 के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पर जो है आपने सिंपली एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर जो भी जहाँ जिस फोल्डर में आपको कोई बैकग्राउंड पड़ा है वहाँ से आपने सिंपली एक बैकग्राउंड को यहाँ पर ले आना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बैकग्राउंड जो है उसको चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो उससे पहले मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लें। याद रहे फ्रेंड्स कि पिक्चर भी आपने वो लेके आनी है जो आपने किसी फ्री वेबसाइट से डाउनलोड की हो। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी कंपनी का कोई लोगो वगैरह या किसी कंपनी का नाम वगैरह लिखा हो, तो फिर भी आपके लिए मसला बन जाएगा। आपने बैकग्राउंड वो लगाना है जो फ्री कॉपीराइट हो, पिक्साबाय का हो या किसी ऐसी
वेबसाइट का हो जिसके ऊपर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक का ऑप्शन ना आए। आप अपने मोबाइल के ज़रिए भी अपने मोबाइल के कैमरे से भी फ़ोटो खींच सकते हैं वो वाली कोई भी, क्योंकि उसके ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी अपनी पिक्चर होगी। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर सिंपली इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ वाले ऑप्शन इस पे क्लिक करके आपने इसको जूम करके दरमियान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जहाँ मैं कर रहा हूँ, और चेक पे क्लिक कर देना है ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। उसके बाद आपने इरेज को ये पिक्चर को ले आना है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आपने इस तरह उसको इरेज की पिक्चर को सेट कर देना। उसके बाद इस तरह चला के आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट के बाद आपने यही स्क्रीनशॉट को यहीं ओपन करना है। एडिट पे क्लिक करके आपने सिंपली इसको क्रॉप कर देना है ताकि जो काइन मास्टर की साइड की लाइनें ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ इसको आपने बाद में सेव कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है पिक्चर बिल्कुल इसी तरह आपने सेव कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। याद रहें कि बिल्कुल इसी तरह आपने काम करना है, अगर इसके अलावा करेंगे तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ सकता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल क्लियर ओके हो चुकी है।